सोचिए, महाभारत की युद्ध भूमि, चारों तरफ लाशें, टूटी तलवारें, जलते रथ और धुएं से भरी हुई हवा। लेकिन उसी धुएं में एक ऐसा राक्षस छुपा था जो मरे हुए शरीरों का खून पीकर फिर से जिंदा हो जाता था, और उसका नाम था अलम्बुश। दिन में वो आम राक्षस जैसा ही लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती। अलम्बुश की असली शक्ति थी धुएं में विसर्जन। वो धुएं में घुसता और अगले ही पल कहीं भी प्रकट हो जाता, और जो भी उस पर वार करता उसके जख्म कुछ सेकंड में भर जाते। वो घायल योद्धाओं के पास जाता, उनका खून पीता और खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाता। इसी अलम्बुश ने एक रात एक सबसे भयानक छल किया। अर्जुन के वीर पुत्र इरावन को मारने के लिए अलम्बुश ने गरुड़ का रूप ले लिया। आसमान से बिजली की तरह झपटा और इरावन पर टूट पड़ा। कुछ ही पलों में इरावन मारा गया। पूरा युद्ध मैदान सन्न रह गया, क्योंकि ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। रात और गहरी हुई। अलम्बुश लाशों के बीच खड़ा होकर हंसने लगा, और तभी उसने वो किया जो आज भी सुनकर रूह कांप जाती है। उसने मृत सैनिकों की हड्डियां उठाईं और उनसे बना दिए हजारों तीर। अगले ही पल युद्ध भूमि में हड्डियों के तीरों की बारिश होने लगी। चीखें, घाव, मौत और धुएं के अंदर बस राक्षस की हंसी। लेकिन तभी धुएं के पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। आसमान तक गूंजती एक गर्जना, और सामने प्रकट हुआ भीम पुत्र घटोत्कच। घटोत्कच जो रात में और भी भयानक हो जाता था, क्योंकि वो खुद राक्षसों की शक्ति का राजा था। अलम्बुश ने फिर धुआं बनाया, फिर से गायब हुआ, फिर से हमला किया, लेकिन इस बार घटोत्कच का गुस्सा किसी जादू में बंधने वाला नहीं था, और इतिहास दोहराया गया। अलम्बुश मारा गया घटोत्कच के हाथों। अगर आप महाभारत के ऐसे ही भयानक रहस्य जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो।